आई स्टिल रिमेंबर जैसे ही अमेज़ॉन का पैकेज आया था एंड जब मैं पैकेज खोल रहा था मैं पूरे टाइम विश कर रहा था कि यार काश काश मुझे वो साइंड कॉपी वाली बुक मिली हो, काश अंकुर वारिकू सर ने जो खुद से साइन करी हुई एक बुक है, काश मेरे तक वो वाली बुक पहुंची हो। एंड जैसे ही मैंने बुक खोला, जैसे ही मैंने इसका फर्स्ट पेज देखा, मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि आई हैड गॉट द साइंड कॉपी ऑफ डू एपिक शिट। व्हाट्स अप गाइस, आयुष्मान दिस साइड। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डू एपिक शिट के बारे में, विच इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ अंकुर वारिकू। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप में से मैक्सिमम लोगों को पता ही है कि हु इज़ अंकुर वारिकू, बट फिर भी अंकुर वारिकू इज़ एन एंटरप्रेन्योर, ही इज़ एन इन्वेस्टर एंड ही इज़ ऑल्सो नाउ अ कंटेंट क्रिएटर। वो पिछले 2 साल से यूट्यूब पे एंड इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं रिगार्डिंग पर्सनल फाइनेंस, करियर प्लानिंग, एजुकेशन एटसेट्रा। एंड दिस बुक इज़ बेसिकली अबाउट द लाइफ लॉन्ग लर्निंग्स ऑफ अंकुर वारिकू। उन्होंने अपनी लाइफ में इतना कुछ देखा है, उन्होंने इतना कुछ किया है एंड उन सारी चीज़ों से उन्होंने क्या क्या सीखा। उन्होंने अपने लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स कवर कर रहे हैं, पैसे के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, फैमिली रिलेशनशिप के बारे में, उनकी अर्ली लाइफ, देन उनका जो करियर रहा है उसके बारे में काफ़ी कुछ उन्होंने कवर किया है एंड उन्होंने अपनी लर्निंग शेयर करी है हमारे साथ। एंड इन माई ओपिनियन दिस बुक इज़ हैंड्स डाउन द बेस्ट बुक फॉर एनी बिगनर। बिगनर से मेरा मतलब है अगर आपने आज तक कोई बुक नहीं पढ़ी है या फिर आप एक बिगनर है रीडिंग में एंड आप अपना ये रीडिंग करने का हैबिट डेवलप करना चाहते हैं, आपको बहुत मुश्किल लगता है कि यार इतनी बड़ी बड़ी बुक्स 200-300 पेजेस में कैसे पढूं, बहुत मुश्किल लगता है, मुझे भी लगता था टू बी ऑनेस्ट। तो अगर आप इस सिचुएशन में, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट बुक जो आप पढ़ सकते हैं, आपकी पहली फर्स्ट बुक होनी चाहिए। क्योंकि इस बुक में जो लैंग्वेज यूज़ करी गई है बहुत ज़्यादा ईजी टू रीड, ईजी टू अंडरस्टैंड है। लैंग्वेज से मेरा मतलब हिंदी इंग्लिश वाला लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज मतलब जिस तरीके के वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, जिस तरीके से सेंटेंसेस फ्रेम की गई है, जिस तरीके से अपनी बात रखी गई है, बहुत ज़्यादा ईजी टू रीड, ईजी टू अंडरस्टैंड है एंड बहुत फन भी है पढ़ना। इसके साथ ही साथ अंकुर सर ने बुक की स्टार्टिंग में भी लिखा है कि ये ऐसी बुक नहीं है जो आपको पेज बाय पेज पढ़ना ही ज़रूरी है कि आपको पहला चैप्टर खत्म करना है फिर दूसरा चैप्टर खत्म करना है। नहीं, आप ये बुक कोई भी रैंडम पेज से खोल के पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हर पेज पे एक नई कहानी, एक नई लर्निंग, एक नई लाइफ की कोई स्टोरी के बारे में बताया गया है। तो लेट सपोज आप कुछ काम कर रहे हैं, आपके पास बीच में 5 मिनट फ्री है, तो आप सिंपली इस बुक का कोई भी रैंडम पेज खोलिए एंड आप सिंपली उस पेज को वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। उस पेज पे जो भी लर्निंग के बारे में बताया गया है, जो भी एक्सपीरियंस शेयर किया है, ये बुक ऐसे लिखी गई है कि हर पेज में एक नई बात है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ऑर्डर में पढ़ना ज़रूरी है। एंड फाइनली आई थिंक कि ये बुक बहुत ही ईजी टू फिनिश है। ईजी टू फिनिश मतलब एक बार आप पढ़ना शुरू करोगे ना, तो बिगनर्स को बहुत बार ये नोटिस होता है कि कुछ बुक स्टार्टिंग के 20-30 पेज पढ़ना आसान होते हैं, बट एक पॉइंट बाद बहुत ज़्यादा बोरिंग टास्क लगने लग जाता है कि यार ख़त्म ही नहीं हो रही बुक, मन ही नहीं कर रहा। बट इस बुक में आई डोंट थिंक वो चीज़ होगी, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल, छोटे छोटे स्टोरीज़ के साथ उन्होंने बहुत अच्छे से अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो बहुत ही मज़ा आता है पढ़ने में। ऐसे एक लंबा सा टास्क नहीं लगता कि ये पूरा चैप्टर या फिर एक पूरी थीसिस या थ्योरी पढ़ रहा हूँ मैं बैठ के। एंड एक बार आप जब अपनी पहली बुक ख़त्म कर लेते हो ना, तो एक बहुत अच्छी खुशी मिलती है एंड और बुक्स पढ़ने का मन करता है। एंड ये बुक डेफिनेटली ख़त्म करना, फिनिश करना बहुत ज़्यादा ईजी होगा किसी भी बिगनर के लिए। तो ये बुक एक बार आप पढ़ते हैं, ख़त्म करते हैं, तो आपको आगे और बुक्स पढ़ने की भी एक अच्छी मोटिवेशन मिलेगी। इसीलिए मेरे को लगता है कि दिस इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर एनी बिगनर। एंड इवन दो मैं बिगनर नहीं हूँ रीडिंग में, मैं अराउंड आई थिंक अभी तक 40-50 बुक्स तो पढ़ चुका हूँ, तो ऐसा प्रो लेवल भी नहीं हूँ, बट हाँ बिगनर नहीं हूँ। बट फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया ये बुक पढ़ के, इतनी सारी लर्निंग्स थी मेरे लिए। एंड इनमें से 5 टॉप लर्निंग्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ। बट डोंट वरी, आपके लिए एज सच कुछ स्पॉइलर नहीं होने वाला, इसमें इतनी सारी चीज़ें सीखने को, समझने को। बट ये वो 5 चीज़ें जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर आपने बुक नहीं भी पढ़ी है तो भी डोंट वरी, आप ये वीडियो एंड तक देख सकते हैं। एंड गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि आपकी कौन सी फेवरेट बुक रही है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाओ एंड कमेंट करके बताओ अपनी फेवरेट बुक के बारे में। एंड अगर आपने अभी तक कोई बुक नहीं भी पढ़ी है तो भी सिंपली कमेंट्स में बोलो कि आई एम अ बिगनर, प्लीज़ रिकमेंड मी अ बुक। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। सो जो पहली लर्निंग है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है डोंट सेट टारगेट्स, सेट हैबिट्स। एंड ये बहुत ही अच्छी एंड प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ, हम लोग टारगेट सेट करते हैं एंड हम लोग टारगेट्स पे ऑब्सेस करना शुरू कर देते हैं।
टारगेट रखने की जगह आपको हैबिट्स बिल्ड करनी चाहिए। सो बेसिकली इंस्टेड ऑफ सेटिंग अ टारगेट कि मेरे को एक साल में एक रिप्ड बॉडी चाहिए, 6 पैक एप्स चाहिए, आपको एक हैबिट डेवलप करनी चाहिए कि मैं हफ्ते में 5 दिन जिम जाऊंगा, वर्कआउट करूंगा। इंस्टेड ऑफ सेटिंग अ टारगेट कि मेरे को महीने में 5 बुक्स, हफ्ते में 1 बुक पढ़नी चाहिए, आपको एक हैबिट बिल्ड करनी चाहिए कि मैं सोने से पहले या दिन में कम से कम आधा घंटा रीड करूंगा। या इंस्टेड ऑफ सेटिंग अ टारगेट कि मेरे को यूट्यूब चैनल पे एक साल में 1 लाख सब्सक्राइबर्स चाहिए, आपको मेरी तरह एक हैबिट डेवलप करनी चाहिए कि मैं हर हफ्ते कम से कम एक वीडियो पोस्ट करूंगा अपने सब्सक्राइबर्स के साथ अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए। एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग एडवाइस, क्योंकि मैं खुद भी टारगेट्स से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस करता था। बट इफ़ यू थिंक अबाउट इट, अगर हम टारगेट्स की जगह हैबिट्स पे फोकस करना शुरू करें एंड हैबिट्स को फॉलो करना शुरू करें तो वो टारगेट्स ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएंगे। इनफैक्ट आई थिंक इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस हम लोग टारगेट को भी अपने बीट कर देंगे अगर हम अपने हैबिट्स को कंसिस्टेंटली एंड डिसिप्लिन से फॉलो करते रहे। सो मूविंग ऑन, एक दूसरी बहुत अच्छी बात जो इस बुक में लिखी थी वो थी दैट यू शुड डिस्कवर योरसेल्फ इन कॉलेज लाइफ। हम में से मैक्सिमम लोग जब कॉलेज जाते हैं हमारा एक ही फोकस होता है कि मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, मुझे अच्छी जॉब चाहिए, मुझे एक अच्छा करियर सेट करना है। एंड हम लोग बहुत ही एक प्री डिफाइंड नोशन से जाते हैं कि मेरे को इंजीनियर ही बनना है या मेरे को डॉक्टर ही बनना है या मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है। बट इवन आई पर्सनली थिंक कि कॉलेज एक ऐसी जगह है जो कि आपको पढ़ाई या एकेडमिक्स के बारे में इतना कुछ नहीं सिखाता है जितना वो आपको लाइफ के बारे में एंड आपके खुद के बारे में सिखाता है। क्योंकि कॉलेज में स्टूडेंट्स के पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है, इतनी ज़्यादा फ्रीडम होती है, इतने सारे ऑप्शंस होते हैं परस्यू करने को, एंड इतना कुछ होता है करने को। स्कूल में तो एकदम फिक्स होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक इसकी क्लास है, उसके बाद ये क्लास है, टीचर बताएगा क्या करना है। बट कॉलेज में ऐसा नहीं होता। कॉलेज में आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि आपको मौका मिलता है अपने आप को डिस्कवर करने का, ये डिस्कवर करने का कि आपका पैशन क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है, आप लाइफ में खुद से क्या करना चाहते हैं। दुनिया क्या चाहती है करना वो तो अलग बात है, दुनिया क्या आपसे करवाना चाहती है वो अलग बात है, बट आप खुद से क्या करना चाहते हैं, कॉलेज लाइफ आपको एक बहुत अच्छा स्पेस देता है ये डिस्कवर करने का। सो मूविंग ऑन, जो थर्ड लर्निंग है ये एक सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल लर्निंग है यहाँ पे, बट ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। अंकुर वारिगू एज वी ऑल नो बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर है, वो Nearby.com के फाउंडर थे, वो इन्वेस्टर है। फिर भी उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी लाइफ में रिसेंटली आफ्टर फाउंडिंग Nearby.com ही उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करना पड़ा था। एंड मैंने जब ये पढ़ा मेरे को बड़ा अजीब लगा कि यार ये तो मिलियनियर है, ये इतने बड़े कंपनी के फाउंडर रह चुके हैं, इन्वेस्टर है, इतना कुछ कर रहे हैं, ये कैसे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, इनको किस बात की फाइनेंशियल क्राइसिस। बट दिस इज़ वेरी एक्सप्लेन्ड कि उनकी पेपर वेल्थ तो बहुत ज़्यादा थी क्योंकि उन्होंने बहुत सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया हुआ था, उनके पास बहुत सारी अनलिस्टेड कंपनीज में इक्विटी थी, उनके रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स थे, बट उनके कोई लिक्विड एसेट्स नहीं थे। एंड लिक्विड एसेट्स का बेसिकली मतलब होता है जिनको आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो लेट से मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है, या मैंने किसी डेट फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, या मैंने बड़े बड़े ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, एंड मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो मैं विद इन अ डे या कुछ ही घंटों के अंदर अंदर अपने इन इन्वेस्टमेंट्स को, अपने इन एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही लिक्विड एसेट्स है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर मेरा किसी स्टार्टअप में पैसा इन्वेस्टेड है एंड वो स्टार्टअप भले ही $100 मिलियन वर्थ का हो, बट वो अनलिस्टेड है एंड उसके में इतने ईजिली शेयर्स बेच नहीं सकता, हो सकता है मेरा उसमें $10 मिलियन का शेयर हो, बट मैं इतना ईजिली उन $10 मिलियन के एसेट को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकता, उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकता अपना वो इक्विटी या स्टेक किसी को बेच के। तो ये यहाँ पे इलिक्विड एसेट बन जाता है। या अगर मैं रियल एस्टेट की बात भी करूँ तो रियल एस्टेट भी आप एक ही दिन में किसी को बेच के उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा अनलाइकली है। तो रियल एस्टेट भी एक इलिक्विड एसेट है यहाँ पे। एंड अंकुर सर ने यहाँ पे अपनी लर्निंग शेयर की थी कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई तो करना ही होता है, डाइवर्सिफिकेशन सबको पता है, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऐसे डाइवर्सिफाई करो कि आपके लिक्विड एसेट्स भी बहुत ज़्यादा हो, कि कल को अगर आपको पैसे की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, कोई छोटा मोटा फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, तो आप जल्दी से अपने इन्वेस्टमेंट्स को कैश में कन्वर्ट करके उन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको। सो मूविंग ऑन, जो फोर्थ लर्निंग थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है कि एटीट्यूड इज ग्रेटर देन एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन एजुकेशन। एंड इसका बेसिकली मतलब है कि अगर हम इन तीनों चीज़ों को कंसिडरेशन में ले तो आई थिंक मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा एम्फोसिस डालते हैं, उसके बाद एक्सपीरियंस पे डालते हैं कि ये बंदा कितना एक्सपीरियंस है, कितना काम किया है, कैसा काम किया है, एंड आई थिंक सबसे कम वो डालते हैं कि इस बंदे का एटीट्यूड कैसा है। बट अंकुर सर की जो लर्निंग रही है वो रही है कि सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी प्रोफेशनल के लिए या मेरे हिसाब से किसी की पर्सनल लाइफ में भी उसका एटीट्यूड ज़्यादा मैटर करता है, कि उसका ज़िंदगी को लेके या अपने काम को लेके कैसा एटीट्यूड है।
एटीट्यूड की बात मैटर करता है कि उसका एक्सपीरियंस कैसा है, उसको कितने सालों का एक्सपीरियंस है, उसको क्या क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस है, उसको कितने डिफरेंट चीज़ों का एक्सपीरियंस है, वो ज़्यादा मैटर करता है। एंड इन दोनों चीज़ों से कम मैटर करता है कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। नाउ दिस डजंट मीन कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती, मैं कॉलेज ड्रॉप कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहे। एजुकेशन डेफिनेटली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट विद टाइम एजुकेशन से ज़्यादा मैटर आपका एक्सपीरियंस करेगा एंड सबसे ज़्यादा मैटर करेगा कि आपका एटीट्यूड कैसा है, ज़िंदगी को लेके भी एंड अपने काम, अपने प्रोफेशन को लेके भी। एंड फिफ्थ जो लर्निंग है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लर्निंग है, जो आई थिंक हर कोई जानता है बट बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं। एंड ये लर्निंग मैं बुक से पढ़ के सुनाऊंगा। दिस इज़ दैट द प्रो इज़ द एमेच्योर हु सिंपली शोड अप एवरी डे। एंड इसका बेसिकली मतलब है कि कोई भी इंसान एक प्रो पैदा नहीं होता है, या अगर मैं आपको थोड़ा देसी उसमें बताऊँ तो कोई भी इंसान ऐसे बाप बंदा पैदा नहीं होता है। हर इंसान स्टार्टिंग में एक एमेच्योर, एक नाइव इंसान या थोड़ा निखट्टा ही होता है। तो आप जब किसी को देखते हो और सोचते हो कि अरे यार ये तो प्रो बंदा है, इसको तो सब आता है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, ये बात याद रखना कि कुछ टाइम पहले वो प्रो बंदा भी आप ही की तरह था, उसको भी कुछ नहीं आता था। बट अगर वो आपकी तरह हार मान के बैठ जाता कि अरे मुझे तो कुछ नहीं आता, बाकी सबको सब कुछ आता है, तो वो कभी प्रो नहीं बन पाता। तो डेफिनेटली आपको शायद आज कुछ ना आता हो, बट अगर आप मेहनत करते रहोगे, कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करते रहोगे, तो एक दिन आप भी प्रो बनोगे एंड आपको भी कोई देख के बोलेगा कि यार ये बंदा प्रो है, मुझे कुछ नहीं आता। सो इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आ चुके, बट वंस अगेन मुझे कमेंट्स में आप अपनी फेवरेट बुक के बारे में ज़रूर बताना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक एंड इस चैनल पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।